जब मेरा जन्म हुआ तो हमारे घर में सोने की फलियां गिरने लगी। पहले मेरे पिताजी को लगा कि उन्हें भ्रम हो रहा है, लेकिन मेरी दूसरी रोने की आवाज के साथ ही घर में नोटों की बारिश होने लगी। तभी मेरे परिवार को मेरी सुपर पावर के बारे में पता चला। जब भी मैं रोती थी, हमारे परिवार के लिए दौलत आने लगती थी। मेरी माँ को डर था कि मेरी यह शक्ति मुसीबत ला सकती है, इसलिए उन्होंने पूरे परिवार से बात करके गरीब होने का नाटक करने का फैसला किया और यह नाटक पूरे 18 साल तक चला। जिस दिन मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, उस दिन मेरा परिवार खास तौर पर हमारी इकलौती 3 पहियों वाली गाड़ी से मुझे छोड़ने आया। जाने से पहले मेरे माता पिता ने कहा कि घर की चिंता मत करना, जरूरत पड़ी तो सब कुछ बेचकर भी मेरी पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। मैं बहुत भावुक हो गई और मन ही मन कसम खाई कि ग्रेजुएशन के बाद मैं उनका एहसान जरूर चुकाऊंगी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही मैं वहां से गई, उन्होंने तुरंत नए कपड़े पहन लिए, लग्जरी कार में बैठे और पल भर में सबसे अमीर परिवार बन गए। बाद में मुझे पता चला कि मेरे पिताजी ने इस डर से कि स्कूल में मेरे साथ कोई गलत व्यवहार न हो, पहले ही यूनिवर्सिटी को 5 इमारतें दान कर दी थी। लेकिन जैसे ही मैंने यूनिवर्सिटी में कदम रखा, एक चालाक लड़की ने मुझे निशाना बना लिया, सिर्फ इसलिए कि सीट चुनते समय मैं गलती से कॉलेज के सबसे हैंडसम लड़के के पास बैठ गई थी। वो मुझसे जलने लगी। उसे कोई भी लड़की उस लड़के के पास पसंद नहीं थी, इसलिए जब मैं कैंटीन में थी, वो अपने 2 चम्मचों को लेकर आई, मेरी खाने की प्लेट गिरा दी और चेतावनी दी कि आगे से उस लड़के से दूर रहूं। मैं बहुत दुखी थी। असल में वो लड़का और मैं बस सामान्य क्लासमेट थे, लेकिन उसने समझा कि मैं उसे चिढ़ा रही हूँ और सबके सामने मुझे सबक सिखाना चाहती थी। खुशकिस्मती से ठीक उसी समय कॉलेज का वही हैंडसम लड़का मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और उसे चेतावनी दी कि अपने रुतबे के दम पर दूसरों को तंग मत करो। जब मैं हॉस्टल लौटी तो अपने दुख में आंसू रोक नहीं पाई। उसी समय दूर मेरे घर के आसमान में फिर से सोने की फलियां गिरने लगी। मेरी माँ समझ गई कि मैं रो रही हूँ और उन्होंने तुरंत मुझे फोन किया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे माता पिता परेशान हो, इसलिए मैंने उनसे अपनी बेइज्जती और परेशान किए जाने की बात छिपा ली, सोचकर कि मैं सह लूंगी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो चालाक लड़की रुकने वाली नहीं थी। वो फिर अपने साथियों के साथ मेरे हॉस्टल में घुस आई ताकि आज जो उसकी बेइज्जती हुई थी उसका बदला ले सके। मैंने उन्हें चेतावनी दी कि कुछ गलत मत करो, लेकिन वो नहीं मानी। उधर घर पर फिर से सोने की फलियां पागलों की तरह गिरने लगी। तभी पूरे परिवार को एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। इतने सालों में कभी इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई थी। वे तुरंत मुझे ढूंढने स्कूल के लिए निकल पड़े। इस बार रास्ते में भी कार के अंदर तक सोने की फलियां गिर रही थीं और मेरे माता पिता बेहद घबरा गए थे। इधर मुझे बदनाम करने के लिए उस चालाक लड़की ने मेरा चेहरा बिगाड़ने तक की योजना बना ली। ठीक उसी समय एक गश्त लगाता शिक्षक वहां आ गया। मैंने जल्दी से उससे मदद मांगी, लेकिन जब उस लड़की ने झूठ बोला कि उसके पिता ने स्कूल को 5 इमारतें दान की हैं, तो शिक्षक का रवैया तुरंत बदल गया। उसने उसे सजा देने के बजाय मुझे ही आदेश दिया कि मैं उससे तुरंत माफी मांगू। मैंने साफ इनकार कर दिया, लेकिन उसने धमकी दी कि अगर मैंने माफी नहीं मांगी तो वह मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल देगा। अपने माता पिता की मेहनत याद करके, जिन्होंने सालों तक मुझे पढ़ाने के लिए संघर्ष किया था, मैं मजबूर होकर झुक गई और घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने को तैयार हो गई। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला। मेरा भाई अंदर घुस आया। अपने परिवार को चमकदार और शानदार कपड़ों में देखकर मुझे आखिरकार सच पता चला। मैं असल में एक अमीर घराने की बेटी थी।